कैसे हैं बच्चे आप लोग, है ना। देखिए आज हम लोग ना कल हम लोग रेशियो पढ़े थे, है ना। आज हम लोग थोड़ा इसका स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका बच्चा मेरा प्रोपोर्शन। रेशियो बड़ा आसान था। रेशियो में क्या था कि उसमें दो ही टर्म था और रेशियो निकालने का क्या था बच्चा, जो आगे आया उसको न्यूमरेटर में, जो बाद में आया उसको डिनोमिनेटर में बैठा के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते थे। जैसे बॉयज टू गर्ल्स बोला गया तो बॉयज का नंबर पहले, बाय नीचे में गर्ल्स, फिर जो कट कुट कर गया बच्चा मेरा बॉयज रेशियो गर्ल्स। यही था सवाल रेशियो, है ना। रेशियो का डेफिनेशन भी था कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। इसमें क्या था बच्चा मेरा, दो रेशियो अगर इक्वल टू हो जाएगा ना, दो रेशियो जैसे मान ले कि 3/4, 3:4, जैसे हम बोल रहे हैं 3:4 और हो जाएगा आपका जा करके 6:8 मान लिए। अगर ये रेशियो बराबर हो गया ना बच्चा मेरा, तब ये हो जाएगा प्रोपोर्शन में। यहां बोलने ही गया है इक्विलिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन में। देख ले क्या बोला बच्चा, बोला कि 3:4 है ना, इसको पढ़ा जाता है 3:4, 3/4 इक्वलिटी इक्वल टू 6/8। इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कंपेयर ही करना है भाई, कंपेयर ही करना है। तो 3 8 3 कितना हो जाता है 24 और 4 6 कितना हो जाएगा 24। देख ले दोनों तरफ अगर बराबर हो गया ना बच्चा मेरा, तब हम लोग कहेंगे ये मेरा प्रोपोर्शन है। यही बात बोला गया है इसमें, है ना। अगर दो रेशियो बराबर हो गया, दो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर बराबर हो गया, तब हम उसको कहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्रोपोर्शन बच्चा मेरा, है ना। इसका कुछ नहीं करेंगे, अंतर मंतर जादू कलंतर, है ना। देख ले बच्चा मेरा, इसमें 4 टर्म होता है। रेशियो में हम लोग 2 ही टर्म पढ़े थे, 3:5 लिखा हुआ तो 2 ही टर्म होना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, है ना। इसमें 4 टर्म होता है बच्चा मेरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना। 4 टर्म हो जाएगा। यहाँ अंदर का जो 2 होता है ना, ये अंदर का बच्चा मेरा, इस दोनों को बोला जाता है मीन, है ना। इस दोनों को बोला जाएगा मीन्स, इस दोनों को अंदर को, यानी थर्ड सेकेंड और थर्ड को बोला जाएगा मीन्स। ये फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ जो हो जाएगा बच्चा मेरा, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम्स, है ना। इसको बोला जाएगा एक्सट्रीम्स। ये अंदर जो बोला गया बच्चा मेरा, अंदर का जो था ये दोनों को था, इसको बोला जाता था मीन्स। और ये जो बाहर का दिया हुआ बच्चा मेरा, उसमें रेशियो में पहला वाला था, रेशियो का पहला था हम बताना आप लोग को भूल गए थे, रेशियो का पहला था एंटीसीडेंट और दूसरा वाला टर्म का नाम था कंसिक्वेंट। इसी तरह इसमें क्या था बच्चा मेरा, ये अंदर का दोनों हो जाएगा, मतलब 4 टर्म हो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड फोर्थ। तो सेकेंड और थर्ड अगर हो गया बच्चा मेरा, तो इसको बोला जाता है मीन्स, और फर्स्ट और फोर्थ को बोला जाता है एक्सट्रीम। अगर बच्चा मेरा प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर मेरा प्रोडक्ट ऑफ मीन है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू अगर हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अगर हो गया मेरा, अगर बराबर हो गया, अगर मेरा बराबर हो गया बच्चा मेरा, तब मेरा प्रोपोर्शन में आ जाएगा। जैसे क्या, मतलब 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 25 जा कितना हो जाएगा 100, और इधर क्या हो जाएगा 10 10 जा 100। अगर इक्वल आ गया बच्चा मेरा तो प्रोपोर्शन में है। बस एक कंसेप्ट ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन मेरा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर बराबर हो गया, तो हमको कहेंगे कि ये जो दिया हुआ है चारों नंबर्स, ये जो चारों दिया हुआ है ये सब नंबर्स, ये किस में है, प्रोपोर्शन में है ना। ये कोई जादू मंत्र फॉर्मूला नहीं है बच्चा मेरा, हम लोग इसे बहुत किए, खेला बहुत किए हैं। अभी तो तुरंत किए 3/4 और 6/8 क्या किए, कोना कोनी मल्टीप्लाई किए, इसको रेशियो में अरेंज करते अगर, तो 3/4 इक्वल प्रोपोर्शन 6/8, यही ना होता है बच्चा मेरा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यही से ही फॉर्मूला है, कोई जादू मंत्र वाला फॉर्मूला नहीं है ये, हम लोग ये सब पहले से जानते हैं। बस ये थोड़ा मैथमेटिकली अरेंज कर दिया, इसलिए पहला बार लग रहा है ना। ये अंदर का दोनों को बोला जाएगा मीन्स, पहला और चौथा को बोला जाएगा एक्सट्रीम। रेशियो में 4, प्रोपोर्शन में 4 टर्म, रेशियो में 2 टर्म था। रेशियो का पहला एंटीसीडेंट, दूसरा वाले को कंसिक्वेंट, इसका पहला और चौथा को बोला जाता है एक्सट्रीम, और दूसरा और तीसरा को बोला जाएगा मीन, है ना। कोना कोनी मल्टीप्लाई करते थे, यही था 3 8 जा 24 और 4 6 जा 24, अगर हो गया तो प्रोपोर्शन में है। यही कहानी है बस, और पुनः जादू मंत्र नहीं है। एक खाली इसमें देख ले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बच्चा मेरा, वो थोड़ा सा देख ले, है ना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन थोड़ा सा देख ले बच्चा मेरा, क्या था देख ले। आपको क्या दे देगा, आपको ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर देगा बच्चा, जैसे आपको दे देगा आपको दे देगा 27, एक हम सवाल आप ही की किताब से ले रहे हैं, 27 है ना, या इसको ले ले 3 9 और 27। आपको बोला जाएगा बच्चा मेरा
कि आपको बताना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए क्या बच्चा, इसी के नीचे इंप्लाइज देट देंगे, वहां बताया गया है। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चेक करना है बच्चा मेरा, तो ये ना जो बीच वाला टर्म है ना, ये जो बीच वाला टर्म है इसको ना 2 बार लिखेंगे, 2 बार। आपको 4 टर्म चाहिए प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में 4 टर्म होता है ना। अगर आपको प्रोपोर्शन अगर कंटिन्यूड बोले तभी, प्रोपोर्शन नहीं, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड में तीने हो देगा आपको, हर हाल में तीने हो देगा आपको, आपसे खेल कर देगा वो, है ना। तो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पूछे बच्चा मेरा, प्रोपोर्शन के लिए तो ये 4 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया तो मेरा प्रोपोर्शन। लेकिन बच्चा अगर आपको पूछ लिया कि, आपको अगर पूछ लिया कि ये अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसको चेक करना है, आपको बीच वाला बच्चा, ठीक बीच वाला ना 2 बार लिखना होगा। तो इंप्लाइज दैट देख करके 2 बार लिख दीजिए, कहानी वही हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बह गया वही कहानी। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, बस बात खत्म है। अब हम आ जाते हैं एक बार वर्कशीट 2 में, बस यही था कहानी। हम वर्कशीट 2 में आते हैं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेशियो में 4 टर्म हुआ है ना, रेशियो में 4 टर्म हुआ। इसका क्या था, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन। इसका पहला और चौथा को बोलेंगे एक्सट्रीम, बाहरी है तो दोनों एक्सट्रीम, अंदर का दूसर का और तीसर का को बोला जाता है बच्चा मेरा मीन। वर्कशीट 2 में पढ़ते हैं, है ना। पहला क्या बोला गया है, आर द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। पहला सवाल है, आपको चेक करना है कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है नहीं। तो पहला वाला हम उठा लेते हैं। पहला वाला में है 9, 12, 18 और 24। यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कुछ नहीं करेंगे, जैसा वो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, आप रेशियो में निकाल करके इक्वल टू कर सकते थे, चूड़ी हम बता देते हैं। 9/12 बराबर होना चाहिए 18/24। कटा इसको 3, इसको 3 से कटेंगे 4, 3 से काट इसको 3, सॉरी 6 से काट इसको 3, 6 से काट 4 बराबर आ गया। इसका मतलब है, अब कर देते हैं जैसा किताब बोल रहा है। तो मीन मतलब क्या, अंदर का दोनों मीन्स होता है, तो 12 गुना 18। एक्सट्रीम मतलब बाहरी चाहिए, 9 × 24, इसको मल्टीप्लाई कर 9 4 36, कैरी 3, 9 2 18 और 3 कितना होता है, 18 और 3 21, सही है क्या मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, ये भी उतना ही आना है, ये तो चोरी करवा दी पहले ही। हेंस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा मेरा हेयर लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट, आप पहले भी चेक कर सकते हैं, बस बात खत्म है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना, मैथ्स क्या है, मैथ्स तो कलाकारी है ना। हेंस लिखेंगे हेंस 9, 12, 18, 24 आर इन प्रोपोर्शन, बस बात खत्म है। ये हम पहले ही चेक कर लिए थे प्रोपोर्शन है कि नहीं है। किताब ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बना दे, अपने पास तरीका है। रेशो निकाले दोनों का, पहला बाय दूसरा बराबर तीसरा बाय चौथा, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो जय श्री राम। बी नंबर देख ले बच्चा मेरा, बी नंबर देख ले। एक हम ये बता देते हैं, ये तो पहला था, बी नंबर देख ले 3, 4, 8 और 16। एक बार हम खुद से कर देते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं पहले। पहला बाय दूसरा इक्वल टू दूसरा बाय तीसरा देख ले 1, 2, 3/4 कभी 1, 2 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन एक बार किताब वाला बना देता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू, अंदर 4 × 8 कितना 32, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू 3 × 16 इक्वल टू कितना 48, बराबर वैसे ही नहीं हो रहा है। हेंस लिखेंगे हेयर प्रोडक्ट ऑफ मीन नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। लिखेंगे अब हेंस 3, 4, 8, 16 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शंस, उस बात खत्म। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर हो गया बच्चा मेरा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, तो हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शन, और अगर नहीं हुआ तो नहीं है प्रोपोर्शन, बस बात खत्म है। यही था सवाल। तो पहला वाला मेरे ख्याल से आप लोग को बनना है, आप लोग चेक करने के लिए आप लोग को बता दिए, पहला बाय दूसरा बराबर दूसरा बाय तीसरा अगर हो गया तो खेल खत्म है ना। तो ये वर्कशीट 2 का पहला वाला, ज्यादा कुछ नहीं, सब कैलकुलेशन सब लिखना है, सब है ना, अपना
ये बना लीजिएगा बच्चा, कोई खास नहीं है, बस सब में सेम सवाल बोल रहा है ना, इसीलिए। अब दूसरा वाला देख ले, आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को भाई मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा, है ना, इन था 612। आपको क्या बोल रहा है बच्चा मेरा, आपको बोल रहा है ये सब नंबर प्रोपोर्शन में है, ये पहले से ही प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा। तो बच्चा मेरा अगर हम आप लोग को बताना चाहें तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर प्रोपोर्शन में है तो हम जानते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के जानते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कर ले, जो गायब है ना वो इधर लिखना, देखिए सर मीने वाला टर्म गायब है तो मीन वाला इधर, अगर एक्सट्रीम वाला गायब रहेगा तो एक्सट्रीम वाला इधर लिखना, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन ही जो होता है। बॉक्स इक्वल टू 6 इक्वल टू होना जाए 32 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई करना नहीं बच्चा, बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 12 बाय 6, यहाँ कटेगा ये 2 बार में तो हो जाएगा 64, लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 64, देख ले खत्म, बस जय श्री राम। एक और हम बता रहे हैं यहाँ पे बी नंबर, जैसे देख ले बी नंबर दिया हुआ है 21 27 14 और बॉक्स, देख ले गायब कौन सा है, प्रोडक्ट है कि एक्सट्रीम गायब है, देख ले दिख रहा है, आंख से दिख रहा है हम लोग को कि एक्सट्रीम गायब, लिखेंगे यहाँ पे जो गायब रहेगा ना उसी को इधर लिखना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अगर प्रोपोर्शन में है तो वहां पे बोल रहा है प्रोडक्ट एक्सट्रीम में है, प्रोपोर्शन में है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ना, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यही होता ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या, पहला से चौथा को, तो बॉक्स मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 14, ये ना हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब पहला को चौथा से गुना, इक्वल टू का इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब क्या, दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई तो कर दिए। ये सब मल्टीप्लाई करना नहीं बच्चा, नहीं करना, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो 27 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई 14, अब आया हो जाएगा 21, काटा पीटी कर देख ले, 7 से कटेगा, इसे 7 का टेबल में 2 बार में, 7 का टेबल में 3 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो बॉक्स का वैल्यू निकल गया कितना 18, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड, है ना, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, बस आंसर हो जाएगा हमारा जाकर के, बस बात खत्म है ना। यही था सवाल आप लोग का दूसरा नंबर, और अगर बोलिएगा तो वो दोनों भी बता ही देते हैं, कोई खास है नहीं इसमें, बस वो वाला लाइन लिखने में ना बड़ा दिक्कत हमको लग रहा है, और कुछ है नहीं। फिर भी एक सी नंबर देख ही ले आप लोग, क्या दिया हुआ है 15 बॉक्स 27 और 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन गायब है, मीन गायब है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बॉक्स मल्टीप्लाई 27, जो गायब रहेगा ना बच्चा वो इस पार लिखना, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 36, हम बोले हैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, रहने देना उसको, बॉक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 36 बाय 27, 9 का टेबल में देगी 4 बार में, 9 का टेबल में 3 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, तो बॉक्स का इसका कितना वैल्यू है 5 4 जा 20 आ गया, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना 20, मेरा आंसर। डी नंबर देख ले, क्या क्या सवाल दिया हुआ है 33 132 बॉक्स और दिया हुआ है 16, यही दिया हुआ है ना, तो हो जाएगा कितना, वही मीने गायब है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 16, मीन तो यही ना, इसी दोनों को मल्टीप्लाई, अब बाद में बाहरी का मल्टीप्लाई, यही तो एक्सट्रीम होता है, मल्टीप्लाई करना नहीं बेटा, बॉक्स बराबर इधर मल्टीप्लीकेशन है उस पर जाएगा तो डिवाइड में 33 मल्टीप्लाई 16 बाय 132, देख लीजिए कटेगा, हर हाल में कटेगा, ऐसा कुछ 11 का टेबल में कटता है शायद, 3 2 5 1 6 से काट दे, 11 से कटेगा क्या, हाँ कट ही जाएगा, 11 का टेबल में कटेगा, 11 बन जाए 11 2 11 2 जा 11 3 जा कट रहेगा, 3 से कट रहा है 4 बार में, बिना बात का लफड़ा हो गया, तो बॉक्स बराबर क्या हो गया 4, तो लिखेंगे हम द रिक्वायर्ड, आप कटने वाला ही देगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4, आंसर हो गया।
है ना, यही था। 2 नंबर आपका प्रोपोर्शन में है दिया वहां पहले से। अब देख ले 3 नंबर हम क्या बोल रहे थे बच्चा मेरा, इसी का चचड़ा भाई है 3 नंबर। देख लिया आपका वहां दिया आर द नंबर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जैसे 3 का पहला है, आपको चेक करना है कि वो सब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। 27, 36, 42 हम क्या बोले इंप्लीकेशन दे करके बच्चा मेरा इसको 2 बार लिख लीजिएगा, 2 बार लिख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। 4 टर्म चाहिए आपको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है वो बीच वाले को 2 बार लिख लीजिएगा बस। वही प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लीजिए 36 मल्टीप्लाई 36, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बस एक्सट्रीम्स 27 मल्टीप्लाई 42 कर मल्टीप्लाई 36 का स्क्वायर करेंगे बच्चा मेरा 1296, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, पहली बड़ा चल गया कहाँ से हो पाएगा ये, चेक कर लेता है सही में ऐसा है कि हमारा ही गड़बड़ निकल रहा है। 6 का टेबल में 6 बार में 6 से 7, 3 का टेबल में 9 और 3 का टेबल में 12 हो नहीं है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। फिर भी अगर मल्टीप्लाई मारिए के देख लेते हैं, करना पड़ेगा ही हमको। हम पहले चेक कर लिए, पहला बार दूसरा बराबर, दूसरा बार तीसरा अगर आया तो हमारा प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख देंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर 2 7 2 14 का 4 कैरी 1 2 2 4 और 18 32 और 1 कितना हो गया 33 का 3, अरे ऐसे कर रहे हैं 7 2 4 कैरी 1 2 2 4 और 4 7 28 32 और 1 33 का 3 कैरी 3 4 2 8 और 3 11 देख ले 1 1 3 4 आ रहा है हमारा जा करके। तो ये बराबर लिख रहा है क्या, बराबर जब नहीं लग रहा है तब हम कहाँ लिखेंगे इसको, जब हम बराबर नहीं है लग रहा है हैंस लिखेंगे, हैंस 27 36 42 आर नॉट इन कौन सा प्रोपोर्शन, यहाँ पे लिख देंगे बच्चा मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मेरा आंसर खत्म भैग गए, बतवा बुझ गए हैं, करना वही है बस उसको डबलिंग मार देना है ना। एक डी नंबर हम बता दे रहे हैं आप लोग को, एक डी वाला बता दे रहे हैं, डी फॉर डाउन की है ना, डी नंबर वाला बता दे रहे हैं माते 36 90 और 75 है। इम्प्लीफिकेशन दे दीजिएगा 36 90 फिर 90 75। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हम बुढ़ के तो नहीं बन रहे हैं। 90/75 बात करी का वाला क्यों नहीं होगा, यो नहीं होगा प्रोपोर्शन में। 6 पे काटेंगे 6 से काटेंगे 15, 2 से काटे यहाँ पे 3 और 3 से काटे यहाँ पे 2 और 3 से काटेंगे यहाँ पे 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे यहाँ पे 18 5 90, कौन से कट रहा है। फिर 3 से काटेंगे इसको 6 और 3 से काटेंगे यहाँ पे 5, भाई वो भी नहीं करेंगे सब। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 90, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होना चाहिए बच्चा तभी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आएगा ना। ये बीच वाले को 2 बार कर दीजिएगा, जब कंटिन्यूड बोलेगा तभी 36 मल्टीप्लाई 75, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 8100, इसको कर लीजिए 36 मल्टीप्लाई 75 36 5 180, उसका मल्टीप्लाई 7 का 42 का 2 कैरी 4 7 21 और 4 25 0 0 6 सॉरी 7 और 2, एक बार देख लीजिएगा भाई गलत हो सकता है, कोई भरोसा नहीं हमारा। 2700 है ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2700 आ गया। अब देख ले बराबर हुआ अपने पास, कभी बराबर नहीं हुआ है, फिर से कर देते हैं सही हुआ कि नहीं पता नहीं चल रहा है। 36 5 180 7 6 का 42 का 2 कैरी 4 7 21 और 4 25 0 0 6 1 7 2, चलो ठीक है ना। बस अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हेयर ओ हैंस दे करके हैंस 36 90 75 आर नॉट इन कंटिन्यूड ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बस यही लिख देना, हमको बात खत्म, समझ गए ना। हमको चेक कर लेना एक बार ना, वही कर देना है। बीच वाले जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेगा तो बीच वाले को 2 बार लिख देना है, फिर वही प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर हो गया बराबर तो लिख देंगे हेंस 36, 90, 75 अगर मान ले हो ही जाता तो लिख देते आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ है ये नहीं है, बराबर है नहीं हो रहा है तो नहीं है, आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। तो ये सब सवाल है आप लोग का। फिलहाल 4 नंबर पे आ जाता है, फिल इन द बॉक्स आपको करना है फिर से। क्या बात है भाई, फिर से करना है आपको। ये सब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो 6, 18 और बॉक्स हम क्या बोले आपको, इंप्लाइज दैट रहेगा 6 मल्टीप्लाई 18, बीच वाले नंबर को डबल बार लिख दीजिएगा, बस बात खत्म है ना। बीच वाले नंबर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, बस वही लिखेंगे। क्या जानते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ, गायब कौन सा है, एक्सट्रीम, बस कुछ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, ये बॉक्स मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18, देखिए कटाना नहीं है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 और नीचे में बाय 6 3 का टेबल में, तो बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 3 जा 54 लिखेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 54। एक और देख ले, कौन सा, सी नंबर देख ले, सी नंबर, बी नंबर तो सेम ही है उसका, सी नंबर देख ले, बॉक्स 32 फिर 64। हम बोले आपको जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन रहे तो बीच वाले को कितना बार लिखेगा, 2 बार लिख दीजिएगा, 64 लिखेंगे। वही गायब कौन सा, एक्सट्रीम्स, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है, बॉक्स मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के लिए 32 मल्टीप्लाई 32, बॉक्स बराबर हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 32 और नीचे में इधर मल्टीप्लीकेशन इस बार आएगा तो 64 2 बार में कटेगा ही, 2 से ही कटेगा 16, तो बॉक्स कितना आ गया 16 लिखेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 16, आंसर हो गया मेरा। बस कुछ नहीं करेगा बच्चा, जब अगर आपको बोला जाएगा कि प्रोपोर्शन चेक करना है, प्रोपोर्शन चेक करना है बच्चा मेरा, तो क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लीजिए, अगर दोनों बराबर तो लिख देंगे हेंस ये चारों नंबर जो भी नंबर रहेगा आर इन प्रोपोर्शन, अगर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर नहीं है बच्चा तो लिखेंगे हेंस ये चारों नंबर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। एक तो वो कहानी है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या कहानी करिएगा, कुछ नहीं करेंगे बच्चा, हमको माथा दर्द करना ही नहीं है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का इंप्लीकेशन दे करके बीच वाले को 2 बार लिख देंगे, 2 बार, कहानी फिर वही आ गया, 4 टर्म आ गया अपने पास। तो बस प्रोडक्ट ऑफ मीन करके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, अगर बराबर हो गया तो मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, और अगर नहीं हुआ बराबर तो नहीं है। अब अगर हमको चेक करना रहेगा बच्चा मेरा कि मान लो कि कोई सा बॉक्स गायब हो गया, तो क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि गायब कौन सा है, मीन वाला गायब है कि एक्सट्रीम वाला गायब है। अगर मीन वाला गायब है तो लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और अगर देख लीजिएगा कि एक्सट्रीम गायब है तो लिख दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन किसको बोलेंगे, दूसरा और तीसरे वाले टर्म को बोलते हैं मीन्स, और एक्सट्रीम बोलेंगे पहला और चौथे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स। तो ये चौथा नंबर तक आप लोग का बना, बाकी 2 ही हम सवाल छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए ना, कोई खास नहीं था, वो सेम ही है, बस काटा पेटी का थोड़ा सा लफड़ा है, तो कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं बच्चा, छोटा छोटा करके कर, कुछ अपने से भी करना चाहिए आप लोग को। लास्ट वाला कर ले बच्चा मेरा, और देख ले ये भी यूनिटलेस होता है, ये भी यूनिटलेस होता है। जैसे 5th नंबर है, 5th नंबर क्या है, आपको डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, ये पहले ही बोला है कि ये सब प्रोपोर्शन में है। सबसे पहला क्या है 48 kg रेशियो 6 kg एंड 25 ग्राम रेशियो 200 ग्राम। देख ले बच्चा मेरा, जिसके साथ रेशियो सब सेम यूनिट में है ना, खेल खत्म है, करना कुछ नहीं। आपको क्या बोला गया है, प्रोपोर्शन में है, आपको बताना है कि ये सब प्रोपोर्शन में है, तो कुछ नहीं करेंगे। 48 kg बाय 6 kg यहाँ पे दे दीजिएगा इक्वल टू 25 ग्राम बाय 200 ग्राम। देख ले काटा पीटी कर, ग्राम से ग्राम कटेगा, केजी से केजी कटा, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ जाएगा 8, इसको काटेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 8, तो बच्चा मेरा ये सब प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ 8/1 नॉट इक्वल टू 1/8 कभी नहीं होगा, तो लिखेंगे हेंस
48 kg रेशियो 6 kg एंड 25 ग्राम रेशियो 200 ग्राम आर नॉट इन प्रोपोर्शन। बस बात खत्म रह गए, बस रेशियो निकालिए पहला बार दूसरा। यही हम तभी से आपको चेक करके बता रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम नहीं भी करेंगे तो भी आएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सवाल देख ले, एक और दिया हुआ है, बी नंबर है, देख ले क्या दिया हुआ है। 8 मीटर बाय 21 मीटर एंड पूर्वक बनाने के लिए सब दिया हुआ है। रेशियो वैसे इसमें यूनिट होता ही नहीं है। 24 रेशियो हो जाएगा 63। कुछ नहीं करेंगे, 8 मीटर बाय 21 मीटर इक्वल टू ₹24 बाय ₹63। रुपीज से रुपीज कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, काट इसे वो कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा। 8 बाय 21 इक्वल टू देख ले, ये सब कटेगा, 3 से 8 यहाँ पे 21 आ गया ना, ये सब बराबर बराबर आ गया ना दोनों तरफ। तो लिखेंगे हेंस 88 मीटर रेशियो 21 मीटर एंड ₹63 आर इन प्रोपोर्शंस। बस यही सब हो जाएगा। प्रोपोर्शन एक डेसिमल वाला है वो हम बता दे रहे हैं आप लोग को, डी नंबर है वो हम बता दे रहे हैं आप लोग, बस यही चेक करना और कुछ नहीं करना है इसमें। एक हम डेसिमल वाले को हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है जो बड़ी आसान है। तो फिर हम लोग आप लोग यूनिटरी मेथड में चलेंगे ना। एक डी नंबर है हम बता दे रहे हैं आप लोग को, क्या है 5.2 लीटर रेशियो 3.9 लीटर एंड 3 ml रेशियो 4 ml। बस कुछ नहीं करें, 5.2 लीटर बाय 3.9 लीटर इक्वल टू 3 ml बाय 4 ml। देख ml से ml कटा, लीटर से लीटर कट गया, अपना काटा पीटी कर 13 का टेबल है, मतलब 1.3 का टेबल में ये 4 बार में आएगा, ये 1.3 का टेबल में बचा मेरा, ये 3 बार में आएगा। देख ले 4 बाय 3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 बाय 4, कभी बराबर नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस 5.2 लीटर रेशियो 3.9 लीटर एंड 3 ml रेशियो 4 ml ना आर नॉट इन प्रोपोर्शंस, है ना, प्रोपोर्शंस। बस बात खत्म, ये हो जाएगा आंसर, है ना। अब हम 6 नंबर आते हैं बच्चा मेरा। 6 नंबर में थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोग को, फिल इन द ब्लैंक्स सब हम ये सब था। 6 नंबर हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज इक्वल। 2 रेशियो को अगर हम इक्वल अगर करते हैं, 6 का पहला, 2 रेशियो को अगर हम इक्वल करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे। अगर 2 को रेशियो मेरा इक्वल हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शंस। बात खत्म है, प्रोपोर्शंस। बी नंबर देख लिया, प्रोपोर्शन हो जाएगा ना। कल हम लोग पढ़े थे कंपेयरिंग ऑफ 2 क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। अगर 2 रेशियो मेरा बराबर हो जाएगा, 2 रेशियो मेरा बराबर हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन कितना टर्म, 4 टर्म होता है। पहला और चौथा को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम, दूसरा और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स। द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म क्या बोला जाता है, उसको एक्सट्रीम बोला जाता है, एक्सट्रीम बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम्स। पहला और चौथा को, दूसरा और तीसरा को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओ क्वेश्चन भी है, द सेकंड एंड सॉरी द डैश एंड डैश टर्म आर कॉल्ड मींस। तो क्या हो जाएगा, सेकंड और कॉमा दे करके क्या देंगे, थर्ड। ई नंबर है आपका जा करके, फॉर 4 नंबर्स बी इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ डैश। अगर प्रोपोर्शन में चारों नंबर तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मींस। आप एक्सट्रीम भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उल्टा पुल्टा लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियस कम्यूटेटिव लॉ, आप कैसे भी लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्रोपोर्शन आप लोग का खत्म हुआ यहाँ पे। कल हम लोग यहाँ से यूनिटरी मेथड से आप लोग का स्टार्ट करेंगे, कुछ के साथ। रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग का खत्म हुआ है ना, आप लोग का अब सिर्फ यूनिटरी मेथड खत्म हुआ। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या क्या पढ़े हम लोग, कि 2 रेशियो अगर इक्वल टू हो गया तो उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। प्रोपोर्शन में 4 टर्म होता है, पहला और चौथा को हम लोग बोलते हैं, बच्चा मेरा एक्सट्रीम्स। दूसरा और तीसरा टर्म को हम लोग बोलते हैं मीन्स।
अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए क्या करिएगा बच्चा मेरा, बीच वाले को 2 बार लिखेंगे, बीच वाले को इम्प्लीकेशन दे करके, फिर दोनों का वही करेंगे, बेसिक कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर हो जाता है तो रेशियो वो चारों नंबर मेरा प्रोपोर्शन में है। अगर कंटिन्यूड बोलेगा तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। फिर इन द ब्लैंक्स वाले के लिए क्या बोले, देख लेना बच्चा, गायब कौन सा टर्म है, मीन वाला टर्म है कि गायब वाला टर्म है। अगर मीन वाला टर्म गायब है तो इधर लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, मल्टीप्लीकेशन नहीं करिएगा बच्चा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। अगर एक्सट्रीम वाला गायब रहेगा तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना, जो आपको जिससे इजी होता है। देख हमारा वो ओपिनियन देने का था कि मल्टीप्लाई नहीं कर, या मीन वाले को इधर लिख, एक्सट्रीम वाले को इधर लिख, देख बच्चा आपको जैसे इजी लगता है। देख हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप लोग का मैथ्स बढ़िया हो। मैथ्स में पहले सबसे, देख रहे मेरा भी कभी कभी, हमको भी कभी कभी डाउट हो जाता है तो मैं बच्चा वाला गुना शुरू कर देता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा कि मैथ्स में तुर्रम खानी चाहिए। देख आपका बेस बढ़िया रहेगा ना तो कोई इशू नहीं है ना। डाउट जहाँ हो, छोटा बच्चा के अंदर कैलकुलेशन कर, गलत नहीं आना चाहिए मैथ्स। इसलिए हम कहें आप लोग को कि मैथ्स में पहले एक्यूरेसी चाहिए देन स्पीड। पहले एक्यूरेसी सही से बनाना सीख लो बच्चा, स्पीड ऑटोमेटिकली पकड़ जाएगा। आप 2-3 लाइन अपने खुद से मुंह में सॉल्व कर सकते हैं ना। तो फिर कल मिलता है यूनिटरी मेथड के साथ, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। तब तक आप लोग एग्जाम का तैयारी बढ़िया से करिए।